आप पूछना अपने पिताजी या दादाजी से, पहले 10 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती थी, व्यापार ज्यादा था। फिर कंपटीशन बढ़ा, 5 गांवों के बीच में एक दुकान हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में एक दुकान हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में एक दुकान हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, एक गली में 5 हो गई, और आने वाले टाइम में हर घर दुकान होगी। अपना खरीदो, अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा है। पर ये कहानी कब की है? 25 साल बाद की। तो हम बहुत समझदार लोग हैं भारत वाले, हम पता क्या कहते हैं, ठीक है 25 साल बाद तकलीफ है तो 25 साल बाद कर लेंगे। तो करने कौन देगा? इनको आज चेयर नहीं मिला, इनको आज चेयर नहीं मिला, आपको इसमें जगह मिलेगी। बहुत सोचने का विषय है, क्योंकि हम लोग समझने को तैयार नहीं है। चीजें खत्म हो रही हैं और हम उसी में जी रहे हैं, सब अच्छा होगा, जैसा सबके साथ होगा वैसा। अब बचता क्या है? खेती कृषि प्रधान देश है ये, इसको भी समझ लें, जिस पर आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लॉजिक समझोगे तो समझ में आएगा। मेरे परदादा जी के दादाजी अकेले थे, दादाजी के पिताजी अकेले थे। मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100। पिताजी को कितनी मिली? 100। हम पिताजी के हम 4 हो गए, 25-25। उस समय दूध 2 रुपए था, अभी 50 है। जब 100 बीघे एक आदमी पे थी तो दूध 2 रुपए था, अब 25 आ गई, दूध 50 है। अब मेरे तो एक ही बच्चा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। अब कितनी हो गई? 8। उनके बड़े लड़के के 3 है, 2.5। अब वो भी इस दुनिया में आया तो कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। अब कितनी बची? 8। आने वाले 25 साल बाद घर बनाने की जगह बचेगी तो गेहूं उधर से आएगा। लेकिन ये कहानियां हैं सब 25 साल बाद की। और मैंने कहा था, मेरे को इस बात का दुख है कि भारत का व्यक्ति इच्छा में काम नहीं करता। वो कहता है आरसीएम शुरू ही तब करूंगा जब ये पानी पिलाना बंद करेंगे कुएं, तब ये कुआं नहीं खुदेगा। इसको आज खोदो और ये पिलाना बंद करेंगे। धीरे धीरे कम हो रहा है, आपके सामने आंकड़े दिखाए मैंने। उस समय 7 पीढ़ियों को ये पानी पिलाएगा। ये आपको क्या लगता है, ये गुड़गांव की पहली मीटिंग है? रामकिशन सर हर महीने किसी को बुलाते हैं। जरूरत नहीं है वो जिस लेवल पर है, स्टार भी है वो इस सिस्टम, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों के लिए मेहनत है। और मेरे को दुख इस बात का होता है, भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है, जबकि देखना यहाँ पशु पक्षी जल्दी समझते हैं। यहाँ किसान परिवार से है कुछ लोग, हाथ खड़ा करें एक बार। आप किसी बैल को पहली बार खेत से घर तक लाओ, नया बैल है, कहां से? खेत से, एक रास्ते से। अगले दिन फिर लाओ उसी रास्ते से, तीसरे दिन लाओ, चौथे दिन लाओ, 5वें दिन लाओ, लगातार 9 दिन लाओ, और 10वें दिन आप उसके खेत में रस्से छोड़ दो, कहां पहुंचेगा? घर पहुंचेगा। क्यों? 9 दिन समझाया आपने, हम 21 साल से समझा रहे हैं। वो 9 दिन में समझ गया बैल, क्योंकि बैल था वो। मैं आगे नहीं कहना चाहता, मतलब सोचने का विषय नहीं है। या पिछले महीने भी मीटिंग थी, आज है, फिर 18 जून को है, 9 जुलाई महावीर सारण जी की 9 जुलाई को है। तो 9 जुलाई को आओगे मीटिंग में? आज बात समझ में नहीं आई? ये सोचने का विषय नहीं है।
और वो 9 जुलाई को यही समझाएंगे जो आज मैं समझा रहा हूँ। 21 साल हो गए, वो बैन 9 दिन में समझ गया। मेरे को लगता है आरसीएम में मीटिंग की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आवश्यकता है भाई? आपको ये कहा जा रहा है आरसीएम की शुरुआत क्या है? आप आओ, आईडी लो, सबसे पहले आप 100% प्रोडक्ट यूज करो। कौन सा प्रोडक्ट? जो आपके आरसीएम में है। और आप गुड़गांव वालों के लिए खुशी की बात है कि आपके नज़दीक में बाबूलाल जी का एक बहुत अच्छा आरसीएम बाजार है, और मेरे कहने से एक बार उस पर विजिट करना चाहिए। इस मीटिंग के बाद मैं स्पेशली उस बाज़ार पे विजिट करने जाऊंगा। मैं वहाँ रहूँगा लगभग 30 मिनट। बाद में किसी को मेरे से कोई पर्सनल बात करनी है, मिलना है, तो आप उस बाज़ार पर आ सकते हो। आज इस मीटिंग के तुरंत बाद में वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ जो चीज़ मिलती है वो आपके घर में 100% आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कसम खाओ अगर आपको आरसीएम में अमीर बनना है। कितने %? 100%। अब प्रश्न आता है 100% क्यों? क्यों? ये मेरा आंकड़ा नहीं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। इस आंकड़े को बड़े ध्यान से देखना। सरकार ने लिख रखा है पर दादाजी एवरेज 100 साल जिए, ये सरकार का आंकड़ा है। दादाजी 90 जिए, पिताजी 80 जिए। आपके बारे में 60 लिख रखा था, इस साल उन्होंने 55 कर दिया। इसी साल किया है ये 55, ये पिछले साल तक 60 था। मतलब अभी आपको ये घोषित कर दिया उन्होंने कि जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हो 55 साल जी लो, बहुत है। क्या हो गया? ये खान पीन बिगड़ गया आपका। क्यों जीते थे पहले लोग 100 साल? ये शुद्ध खाते थे। आरसीएम इसलिए करना चाहिए कि वापस आप अपनी इस जिंदगी को जी सको। मतलब कि सरकार के आंकड़े, अभी पिछले महीने सरकार ने एक आंकड़ा दिया है कि भारत में जितना दूध का उत्पादन होता है उससे डबल बिकता है। ये सरकार का आंकड़ा है, जितना उत्पादन होता है उसका डबल बिकता है। तो अभी मैं 4 दिन पहले, जिस दिन वो खबर आई, उसके 4 दिन बाद में मेरी पत्नी से बोला, मैंने कहा जितना उत्पादन होता है उसका डबल बिकता, तो बाकी का दूध देता कौन है? ये सोचने का विषय नहीं भाई, डबल कैसा हो रहा है? गाय भैंस तो जितना उत्पादन सरकार मान रही है उतना दे रहे, बिक रहा है डबल। खान पीन बिगड़ गया। आरसीएम को इसलिए करना चाहिए कि आप ओरिजिनल की गारंटी है, ओरिजिनल की गारंटी। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आरसीएम का प्रोडक्ट खाने वाला वापस अपनी 100 साल की लाइफ जी सकता है, जी सकता है। मेरी कोई पुरानी सीडी देखना, एक कृष्णा नगर की, वेस्ट बंगाल की मेरी पुरानी सीडी है, उसमें आप मेरी सेहत देखना। अभी देखो मेरे को, आप पहले से अच्छा हूं। 10 साल बाद मिलोगे और अच्छा मिलूंगा। ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे होंगे, आप अपने घर में बच्चों को चेक करना। आज 15 साल के बच्चे में आपकी एनर्जी गायब है। जितना काम आप घर का कर सकते हैं ना, जिनके घर बेटियां, वो आधा काम नहीं कर सकती बेटियां। उसको बार बार टोकना पड़ता है तो भी नहीं जाती। मेरा ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। आज भी मैं 25 साल के लड़के से रेस लगाने की ताकत रखता हूं। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। यहाँ मेरे फादर की एज के लोग बैठे होंगे, कई सारे हैं। इनको पूछना, पहले ये बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे। आज स्थिति यह है 40 तक कंप्लीट घूमता है। क्या हो गया? खान पीन बिगड़ गया आपका। ये ओरिजिनल है। और नेचुरल है। मैं कभी कलर नहीं करता। अभी होने लगे वाइट, एज के साथ होते।
कभी बालों में मेरे हिसाब से कलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलर में केमिकल होता है, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आएगा। आज नहीं आएगा, 2 साल 4 साल 10 साल बाद आएगा। जिनको आप काले रखना चाहते हो, बहुत टाइम बाद आपको फिर काले रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रहेंगे तो करोगे ना। नेचुरल है, ओरिजिनल है। और मैं करंट जो अपनी एज जी रहा हूं वो रनिंग 55 है। 55। मेरे अंदर आज भी इतनी एनर्जी है कि अगर आप में बैठने की ताकत है तो मैं बगैर पानी पिए रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। आप चेक करना अपने घर में एनर्जी लेवल बच्चों का। 15 साल का बच्चा टीवी देख रहा है, सोफे पे बैठा हुआ, आप उसको पानी मंगाओ, वो उठता नहीं। आप उसको कहो बेटा पानी ले आओ, तो वो धीरे से बोलता है क्या पानी पानी करते रहते हो। आपको क्या लगता है वो आपकी इंसल्ट करना चाहता है पानी ना लाके? उसमें एनर्जी नहीं है, उसको वो काम लगता है। उसको क्या लगता है? सोफे से उठना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा, वहां से पानी लाना पड़ेगा। स्थिति है आज। और फिर वो पापा दोबारा बोलते बेटा सुना नहीं तुमने? तो वो फिर धीरे से बोलता है मैंने तो सुन लिया, आप ही नहीं सुन पा रहे। अब पापा को ऐसा लगता है जब ये 15 साल का नहीं सुन रहा, ये मेरी बड़ा होके क्या सुनेगा? तो पापा एग्रेसिव हो जाते हैं, बेटा पानी लेकर आ। अब वो जब गुस्से में बोलते हैं तो देखना वो बेटा अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता है। पता है, अरे पापा आप ले आओ ना, बहुत अच्छे पापा हो, आपसे अच्छा कोई पापा नहीं है, प्लीज पापा ले आओ ना, पापा आप ही ले आओ। अब जब वो इतने प्यार से बोलता है तो पापा को पता क्या लगता है? शायद थका हारा है, कोचिंग गया होगा, साइकिल चलाई होगी, जबकि उस दिन कोचिंग नहीं गया था वो। अब ये पापा को पता नहीं था। तो फिर पापा बोलते कोई बात नहीं बेटा, ओके बैठो तुम, मैं ले आऊंगा। अब जब वो पापा पानी लेने जाते हैं तो फिर ये पीछे से आवाज लगाता है उधर जा ही रहे हो तो एक गिलास मेरा भी ले आना। ये स्थिति हो गई आज। घर में चेक करना आप इस चीज को। तो आरसीएम का प्रोडक्ट वापस आपको वो एनर्जी दे सकता है, वापस आपकी इस आयु को दे सकता है। आज आप देखो भारत में 60% लोग ओवरवेट है, 60% लोग। कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक। और भारत में तो ऐसे भी लोग हैं, इनको ले जाकर चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता है। उसको पूछो ये क्या है? सेल्फ सर्विस, टेबल साथ। क्या स्थिति बना है? और फिर हम कह रहे हैं सर आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या है? ये क्या है फिर? आरसीएम का अगर हेल्थ गार्ड और गामा कोई खा रहा है उसका पेट कभी बाहर नहीं आएगा, पेट ही बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पेट का बाहर आना आपका डाइजेशन बिगड़ गया। एक ही कारण है, डाइजेशन बिगड़ गया। और डाइजेशन बिगड़ गया तो आज मेरे कहने से अपने किसी फैमिली डॉक्टर से पूछना क्या होगा मेरा, वो पहला शब्द बोलेगा तेरे को और नहीं 50 बीमारियां जन्म देंगी। डाइजेशन ठीक है तो पहली भी 4 है वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आदमी को अपना डाइजेशन ठीक करना चाहिए। और डाइजेशन ठीक करने का आरसीएम में एक ही इलाज है, रामबाण, हेल्थ गार्ड और गामा। कभी खाना नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। यू नो डाइजेशन अच्छा और गलत समझते हो? समझे आज क्या होता है अच्छा, क्या होता है गलत? सुबह उठे, पानी पिया या नहीं पिया, और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी, धीरे धीरे नहीं गए, रेस लगा दी,
और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए तो आपका पेट का डाइजेशन ठीक है। ये 20% लोगों का है। 80 का कैसा है समझे? उठा, पानी पिया, थोड़ा टहला, फिर बाथरूम की तरफ देखता, फिर 5 मिनट बाद चाय पीता, फिर चाय पी, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम की तरफ, फिर 4-5 मिनट बाद फिर पत्नी को बोलता है कड़क चाय बनाओ, कड़क कड़क। वो चाय ही नहीं लगी, कड़क बनाओ। अब वो कड़क भी पी ली, फिर थोड़ा टहला, फिर आखिरी हथियार, ये आखिरी है, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम। तो वो उधर से वो बाथरूम भी उसको यही बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूं तू आएगा कब। और जब ये जाता है फिर निकलता नहीं। अब वो छोटा परिवार है, एक ही बाथरूम है, बच्चे के स्कूल का टाइम हो रहा है, अब ये अंदर है, इसने तो कब्जा कर लिया। अब वो बच्चा बाहर से इसका देखना, दरवाजा बजाता, पापा, ओ पापा, पापा, स्कूल का टाइम हो गया पापा। ये चुप बैठा है, पापा सुनो, स्कूल का टाइम हो गया। फिर इसको अंदर से गुस्सा, जब मैं बाहर था तो तुम्हें स्कूल नहीं समझ में आया, मेरे अंदर आते स्कूल का टाइम हो गया, चुपचाप बैठ जाओ। अब ये बच्चा है बेचारा, फिर थोड़ा दूर हो गया तो उधर से इसकी माँ इशारा करती है बच्चे को, बजा बजा, नहीं निकलेगा बजा, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। तो फिर ये बच्चा जाता है हिम्मत करके, पापा, ओ पापा, बाहर आओ बाहर। तो ये अंदर से ही बोलता है, जिस चीज के लिए आया हूं वो तो बाहर आए, फिर मैं बाहर आऊं। क्या स्थिति बना दी, क्या स्थिति है। और फिर हम कह रहे हैं क्या जरूरत है आरसीएम के प्रोडक्ट। मैं बताऊं आपको आरसीएम का प्रोडक्ट क्यों खाना चाहिए। आपको बड़ा सपना नहीं है, छोड़ दो। आपको अमीर नहीं बनना, छोड़ दो। आप आरसीएम का प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए खाओ ताकि बच्चे स्कूल सही टाइम पर पहुंचे। इसलिए तो खाओ। अब उस पर रोज बेचारे पे डांट पड़ती है, ये टाइम है तेरा आने का। अब वो कैसे बताए गड़बड़ किधर हुई है। अब वो ये भी नहीं बता सकता टीचर को कि कब्जा करके बैठा है। खाएंगे, अपने आप से वादा करो। कोई कहे खाओ, नहीं खाना। आप मेरा बैग देखना, मेरे बैग में न्यूट्रिशन का एक बॉक्स अलग ही रहता है। शायद यही मेरी एनर्जी का कारण है, यही मेरी हेल्थ का कारण है। यहां से आपका आरसीएम का सफर स्टार्ट होगा। और कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जिस प्रोडक्ट पे आपको पूरा विश्वास हो, जिस प्रोडक्ट की आपको पूरी नॉलेज हो, उसी प्रोडक्ट की मार्केट में बात करनी है लोगों से। किस प्रोडक्ट की? जिसका आपको पूरा नॉलेज हो। बहुत लोग कहते हैं सर आरसीएम लोग समझने को तैयार किए। मेरे को एक चीज बताओ, आप किसी भी किराना की दुकान से जहां से ये सामान खरीदते थे, आज उस किराना की दुकान पे जाना, उसको पूछना मैं आपके यहां से सामान कब से खरीदता हूं। वो कहेगा जब से तुमने होश संभाला। बोले उसके पहले? बोले तुम्हारे पिताजी खरीदते थे। उसके पहले दादाजी। बोले 3 पीढ़ियां खरीद रही है। हाँ। सेठ जी अभी तक कितने का सामान खरीद लिया होगा मेरे परिवार ने? वो कहता है 25 लाख का। बोले 25 लाख का आपसे अब तक खरीद लिया, तो 25,000 का फ्री दो ना। क्या कहेगा? 2.5 लाख का ले जाओ। नहीं देगा?
अच्छा अगर दे दे 25 लाख का खरीदने पे 25,000 का फ्री, अगर दे दे तो अच्छा लगेगा नहीं? यस लगेगा। आरसीएम बोलता है मेरे से 1500 पीवी का लो, 2500 का लो, 5000 का लो, तो मैं 7वें महीने उतने का ही प्रोडक्ट फ्री दे देता हूं। 7वें महीने 1500 पीवी का लगातार लो 6 महीने, तो 7वें महीने 2000 का फ्री। 2500 पीवी का लो 6 महीने, 7वें महीने 3000 का फ्री। न्यूट्री चार्ज का तो अलग लाभ है, गामा का अलग है, कीसोल का अलग है। ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट लो तो इतना फ्री है, 5000 का लो तो 6000 का फ्री। ऐसा ही प्लान है या कुछ थोड़ा चेंज है? आशीष जी चेंज है क्या? 1500 पे 1500 अच्छा 1500 पे 1500 का फ्री, 2500 पे 5000 पे 5000। एक बात यही किसी ने मेरे को कही किसी बिहार की मीटिंग में कि सर ये गलत बता दिया आपने, 1500 में 1500 का है, 7वें महीने 2000 का नहीं है, 5000 पे 5000 का 6000 का नहीं है। तो मैंने उसको ये कहा 6 महीने जो तेरे अकाउंट में पैसा आया वो तेरी ससुराल से आया था। भाई 6 महीने पैसा किसने डाला अकाउंट में? 7वें महीने प्रोडक्ट कौन दे रहा है फ्री? तो वो 6 महीने का नहीं जोड़ोगे इसमें? 6 महीने का जोड़ो, उससे ज्यादा का प्रोडक्ट होता है, कम का नहीं होता। इतनी सी बात नहीं समझ रहे लोग, और किसी को समझाने पे वो नहीं समझे तो दुखी नहीं होना। बाहर आके किसी बहन को देखना, आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छा महसूस। हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? इसलिए लोग नहीं समझ रहे क्योंकि हमको समझाना नहीं आ रहा। हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, उसको उल्टी सीधी जानकारी देते हैं। वो रेट का कंपैरिजन करता है, हमारे पास जवाब नहीं है। जैसे हेल्थ गार्ड है आपका, कितने रुपए लीटर? 182 1 लीटर। जब ये बात किसी को आप बोलते हैं, उसका पहला जवाब क्या है ग्राहक का? बहुत महंगा है। आप पूछते हो क्यों? मार्केट में ये तेल 160 में भी 1 लीटर है, मार्केट में ये तेल 130 में भी 1 लीटर है, बहुत महंगा है। तो इसका क्या जवाब है? जवाब है तो दोगे, नहीं है तो ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते? अब महंगा है तो है, इसमें हम भी क्या कर लेंगे, हमने किया है महंगा, इन्होंने किया, इनको मिलना। अरे ये इसलिए महंगा है, इसमें 1400 ओरिजिनल हो, 3 ऑक्सीडेंट जो भारत में किसी भी ऑयल में नहीं है। ये ऑयल 182 है, ये 13 कंट्रियों में यही ऑयल हमारा वाला 900 रुपए लीटर बिकता है। कैसे महंगा? पर ये ज्ञान हो तब ना, लेकिन हमें पता ही नहीं। और फिर हमें लगता है ये बात नहीं जमी, अब दूसरी फिट करो, नॉलेज तो है नहीं। भाई साहब ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। वो कहता है तो नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे, असली खाओगे ज्यादा जियोगे। तो वो 2 मिनट सोच के बोलता है जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो 1 मिनट बाद हम भी सोच के बोलते फिर आप मर ही जाओ, आपका मरना ही अच्छा है।